फॉर सिमेट्रिकल केसेस हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा था, 2 रेज टू पावर, इसमें भी इवन और ऑड हमने दो जो है केसेस बनाए थे। तो सिमेट्रिकल में अगर मेरे पास में इवन है और ऑड है, तो जहां तक ऑड की बात है उसमें फॉर्मूला 2 रेज टू पावर n-1 प्लस, गुड मॉर्निंग वही मनीष, 2 रेज टू पावर n-1 फॉर्मूले याद है भाई, किसके अंदर चेंज था किसमें चेंज नहीं था? सर ऑड में माइनस ऑड में चेंज है। ऑड में चेंज है, तो 2 रेज टू पावर n-1 इसका फॉर्मूला था, और इसके अंदर हम लोगों ने दो पार्ट्स देखे थे। इस 2 रेज टू पावर n-1 में दिस इज फॉर टोटल स्टीरियोआइसोमर्स, इसमें एक्टिव और मीजो इन दोनों का सम करने से ये टोटल आना चाहिए। तो इसमें मीजो हम लोगों ने क्या देखा था, मीजो वॉज 2 रेज टू पावर n/2, सॉरी ऑड है इसलिए n-1/2, ठीक है, दिस वाज मीजो। एंड एक्टिव क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा 2 रेज टू पावर n-1 प्लस 2 रेज टू पावर, सॉरी माइनस होगा। माइनस 2 रेज टू पावर n-1/2। तो ये जो फॉर्मूला है ऑड वाला, ये ऑड वाला फॉर्मूला डिफरेंट है ज्योमेट्रिकल वाले पार्ट से। और इवन वाले के लिए हमने क्या देखा था, 2 रेज टू पावर टोटल का जो फॉर्मूला है वो तो फॉर्मूला सेम है, 2 रेज टू पावर n-1 प्लस 2 रेज टू पावर n/2 - 1। इसके अंदर ये जो दूसरा टर्म है, ये दूसरा टर्म मीजो कंपाउंड्स के लिए है, और जो पहला टर्म है, ये पहला टर्म एक्टिव कंपाउंड्स के लिए है। इसलिए इन दोनों का सम करने से मेरे पास में टोटल स्टीरियोआइसोमर्स आ रहा है। आई गेस हम लोगों ने यहां तक सब कुछ देखा था, सही है ना भाई? हाँ। यहां तक हमने सब कुछ देखा था, और अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है वो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, ठीक है, तो तुम्हें यहां से नोट करना है। शायद हमारा हमने शायद एग्जांपल्स नोट किए हुए हैं अपने क्लास में, ठीक है, कि नहीं किए हुए हैं, आई एम नॉट अवेयर। देखो इसे एक बार जरा, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, हम लोग देखो सबसे पहले इसी पे लगाते हैं अपना। फर्स्ट एग्जांपल इज CH3CHOH। हमने डिराइव कर लिया है, वैसे तो ये पूरा क्लास में डिराइव किया है, ठीक है, बट स्टिल अगर मेरे पास में एग्जाम में स्क्रैच से आता है तो मैं बैठ के सारा डिराइव तो कर नहीं सकता हूं, ठीक है। तो CH3, तो मुझे क्या है कि इसके अंदर दो इनपुट्स चाहिए, ठीक है, इसके आगे का लिखना पड़ेगा। बस हमने यहीं तक लिखा है क्या? नहीं, हमने एग्जांपल कॉपी किया होगा, इसके लिए जगह छोड़ी होगी, आई डोंट नो क्या किया है, ठीक है। तुम्हें इस पे फॉर्मूला लगाना सिखाना है मुझे, ठीक है। तो मुझे कोई पार्टिसिपेंट चाहिए जिससे मैं कुछ कुछ बात कर पाऊं भाई। ऋषि माइक ऑन कर सकते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, तुमसे नहीं। ऋषि, ओके, बहुत ही, हाँ ऋषि, गुड, हाँ हाँ ऋषि, थैंक यू। सब एग्जांपल्स कर लिए हैं हमने जोहेब, कोई बात नहीं, ठीक है। ऋषि देखो, इसके अंदर मुझे फॉर्मूला लगाना है, अप्लाई करना है, तो मुझे दो बातें चाहिए। सबसे पहले तो ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, ये पहचानना है, और दूसरा n की वैल्यू कितनी है ये मुझे पहचानना है। हाँ, चैट आ रहे हैं, पार्थ आ रहे हैं। तो ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है ऋषि? सिमेट्री है कि नहीं है? सिमेट्री है, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे लगाना है। देखो सिमेट्री है ऋषि, है ना भाई? तो ये सिमेट्रिकल है, और इसके अंदर n कितना है ऋषि? N3 3 है, इसका n3 है। एक तो ये एक्टिव साइट है और एक ये एक्टिव साइट है, और दोनों तरफ एक्टिव साइट्स होने की वजह से, और OH और H तो डिफरेंट है ही, n = 3 है। तो मैं इस पर जब फॉर्मूला लगाऊंगा, हाँ स्मिथ सही बात है, यस सही, सही बात है, हाँ सोनल सही है। मैं जब फॉर्मूला लगाऊंगा, यस चारू भी, तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा भाई? इसमें इवन ऑड, ऑड सिमेट्रिकल का फॉर्मूला लगेगा। ऑड सिमेट्रिकल के फॉर्मूले में टोटल क्या है मेरे पास में, दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n-1। ये हमें लर्न करना है, फॉर्मूला लगाना हमें लर्न करना है। 2 रेज टू पावर 2 = 4। मीजो कितने हैं मेरे पास में? मीजो है 2 रेज टू पावर n-1/2, दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 - 1/2, दैट इज इक्वल टू 2। एंड इसलिए एक्टिव कितने हैं मेरे पास में? 4 - 2, दैट इज इक्वल टू 2। सबने आई गेस ये लिख लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड एग्जांपल देखो, ठीक है, गुड, ठीक है, माइक बंद कर लो अपना।
सेकेंड वन वाज आई गेस सपोज तुम्हें ये दे दिया है CH3 CHOH 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 और CHOH CH3। कोई डाउट नहीं है इसमें हमें कैसे लगाना है? अद्वैत माइक ऑन कर सकते हो क्या भाई? यस सर। हाँ अद्वैत, मुझे बताओगे सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है, गुड। एन कितना है बताओगे अद्वैत? नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स? 4। 4, गुड। तो मैं फॉर्मूला इसमें कौन सा लगाऊंगा? इवन सिमेट्रिकल वाला। अब बस लास्ट पार्ट ये है कि फॉर्मूला तुम्हें अभी तक याद हुआ है कि नहीं हुआ है? टोटल का फॉर्मूला बता सकते हो भाई? ये सेम एज जीआई है, जो जीआई में फॉर्मूला था बस उसी के जैसा है, इवन सिमेट्रिकल। हाँ देवांश। 2⁻n−1 2⁻n−1 प्लस 2⁻n/2 प्लस माइनस। 2⁻n/2 -1। सही बात है। दोनों 2⁻n−1 इज 8, 2⁻n/2 -1 इज 2, टोटल इज 10। तो एक्टिव 8 एंड मीजो 2। ठीक है। हाँ जशेद, यस यस दृष्टि, यस जोहेब, सब सिंपल सिंपल एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे अच्छा मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स जो हमने क्लास में किए हैं उसमें देखो, थर्ड एग्जांपल यही है क्या? मुझे करेक्ट करते रहना भाई, ऑर्डर कुछ चेंज हो तो। थर्ड वन इज मिक्स्ड, यस यस राधिका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHOH CH3। अब ये मिक्स्ड एग्जांपल का स्टीरियोजेनिक सेंटर में डाउट है। स्टीरियोजेनिक सेंटर में क्या डाउट है विवान? देखो मैं बताता हूं, पहले एक बार सुन लो। जब मैं बोलता हूं कि n is number of stereogenic centers, n is number of stereogenic centers, ठीक है, तो मेरा मतलब ये होता है कि स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने पहले सीखा ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल जो है वो किस किस के अबाउट होता है? वो डबल बॉन्ड के अबाउट होता है, ठीक है, वो ऐसे डबल बॉन्ड्स के अराउंड होता है, ठीक है, वो रिंग्स के अराउंड होता है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो मुझे इनमें से कोई भी एक साइट नजर आ जाए, ठीक है, या फिर इसके देखो इसके नीचे और भी समान था, अगर तुम्हें याद आता हो तो, कि वो जैसे एक डबल बॉन्ड है वैसे 3 डबल बॉन्ड के अराउंड भी जीआई होता है, ठीक है, स्पाइरो कंपाउंड्स के अराउंड भी जीआई होता है, ठीक है, ऐसी अगर रिंग्स मेरे पास में आ जाए तो इसके अराउंड भी जीआई होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, अट्रोप आइसोमरिज्म होता है जिसमें बेंजीन रिंग्स एक के बाद एक कंटिन्यूअसली लगी हो। तो ये सब के सब जो हैं, ये सब के सब वो सब साइट्स थे जहां पे जीआई अकर होता है। तो मुझे इनमें से एक जो है ऐसी साइट नजर आ रही है, बहुत ही सिंपल फंडामेंटल साइट, दैट इज दिस वन। ठीक है, और हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल के बाद में ऑप्टिकल देखा था, तो ऑप्टिकल में भी जहां जहां ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो होता है वो सब साइट्स इसके अंदर, उसमें सबसे कॉमन चीज है एक एक्टिव कार्बन, जिसके अंदर सी में सारे जो है वैलेंसीज हमारे पास में डिफरेंट हो। तो मुझे ऐसी एक सिंपल फंडामेंटल साइट दिखाई दे रही है, ये वाला कार्बन। सिंस दिस इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 आउटकम्स एंड दिस इज आल्सो केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 आउटकम्स, तो मैं इसमें सिंपली एक फॉर्मूला लगा सकता हूं, ठीक है, 2⁻n, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है। आई गेस इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने दोनों को एक्चुअली एक साथ कंबाइन कर दिया, और अब जो भी फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, जो भी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, उसमें तुम कलेक्टिवली एक साथ जीआई और ओआई की मिक्स साइट्स के लिए एक साथ आंसर निकाल सकते हो। 2⁻², 4 मेरे पास आंसर होगा। तो जब ये मेरे पास में 4 आंसर है, शायद हमने इसे क्लास में सॉल्व किया भी था, तो इसके 4 आउटकम क्या हैं देखो। ठीक है, तो इसके 4 आउटकम देखो ये होंगे। पहला वाला केस, सपोज जीआई के अराउंड अगर मेरे पास में सिस और ट्रांस 2 केस हैं, तो दूसरे वाले के लिए फिर मेरे पास 2 केस हैं। तो जब सिस रहेगा तो मेरे पास में क्या रह सकता है, आर, और सिस रहेगा तो मेरे पास में क्या रह सकता है, एस। और जब ट्रांस रहेगा तो मेरे पास में क्या हो सकता है, आर, और ट्रांस रहेगा तो क्या हो सकता है, एस। सो इन टोटल आई हैव 4 केसेस, ठीक है, दैट इज सिस आर, सिस एस, सिस ट्रांस आर एंड ट्रांस एस। ये हमने क्लास में नोट किया था, राइट? अच्छा, तो शायद हमने क्लास में इसके आगे ये भी नोट किया था कि अगर मैं इस कंपाउंड को ए बोलूं, अगर मैं इस कंपाउंड को बी बोलूं, इस कंपाउंड को सी बोलूं, इस कंपाउंड को डी बोलूं, ठीक है, तो इनमें आपस में रिलेशन क्या है? हमने नोट किया था ये।
हाँ सर, क्लास में लिखा था आपने। अच्छा, तो मतलब तुम्हें शायद ये समझ में आता है कि देखो बच्चों, हम लोग क्या है कि जैसे आर का रिफ्लेक्शन एस लेते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन लेने पे आर का एस हो जाता है, लेकिन सिस का रिफ्लेक्शन लेने पे क्या बनेगा बताओ, सिस ही बनेगा। ये कॉमन सेंस है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि पहले तो ए और बी में क्या रिलेशनशिप है, बोलो भाई। सिस आर और Enantiomers. enantiomer. हाँ, एनांशियोमर्स। यस विवान, यस यस अंचित, ये एनांशियोमर्स है, बिकॉज ये सिस और आर में सिस का रिफ्लेक्शन आर लिया हुआ है बेसिकली, सिस आर का रिफ्लेक्शन सिस एस लिया हुआ है बेसिकली। सिमिलरली ट्रांस आर और ट्रांस एस में रिलेशन जो है वो भी एनांशियोमर है। और इसके अलावा बाकी सारे रिलेशनशिप किस में आएंगे बताओ, डायस्टीरियोमर में। तो ए एंड सी में क्या रिलेशनशिप है, डायस्टीरियोमर है। ए एंड डी में क्या रिलेशनशिप है, डायस्टीरियोमर है। सबने यहां तक नोट किया हुआ है। सर A and D डायस्टीरियोमर कैसे होगा? सुनो, एनांशियोमर नहीं है तो उसे डायस्टीरियोमर तो बोलेंगे। बी एंड सी क्या है, लेकिन चेंज तो हुआ है ना। तो सी और डी बस होंगे ना enantiomer पे। चेंज क्या हुआ है, क्या बोल रहे हो रजत? सर मतलब A and D में R का S हुआ रिफ्लेक्शन लेके, फिर सिस पे जगह भी ट्रांस था, तो एनांशियोमर होना चाहिए ना। नहीं, सिस समझ का नहीं रहे। रिफ्लेक्शन सिस जिसका होता है ट्रांस ना। नहीं होगा ना। इसका सिस होता है। सुनो बात सुनो। सिस सिस आर का रिफ्लेक्शन सिस एस, अगर 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 सिस एस इसका एनांशियोमर है तो और कोई कैसे एनांशियोमर हो सकता है इसका? जब तुम हाँ खुद सर, ही अभी वो बोल रहे अच्छा हो। उस लॉजिक से। ओके, समझ गया सर। This is because all geometrical isomers are diastereomers, right? Yes, this is because all geometrical isomers are diastereomers, ठीक है, but it is something more than that, ठीक है उत्कर्ष। अगर एनांशियोमर नहीं है तो स्टीरियो आइसोमर को हम लोग डायस्टेरियोमर बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर आई थिंक कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। गुड ऋषि। तो मैं एक्चुअली अगले मिक्स्ड एग्जांपल्स पे जा रहा हूं, ठीक है, मैं नेक्स्ट मिक्स एग्जांपल्स पे जा रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट मिक्स एग्जांपल मुझे ऐसा याद आ रहा है कि वो ये था ना, आई एक्चुअली लव इमेजिनिंग दीज पार्ट्स, आई डोंट नो अबाउट यू, ठीक है। आई विश प्रसन्ना तुम माइक ऑन कर पाते। CHOH, CH डबल बॉन्ड CH और ET, ठीक है। तो गुड। तो मैं थोड़ा सा कोई किसी ऐसे से पूछ लूं जो जनरली मेरी बात बहुत दिन से हुई नहीं है, अगर तुम में से कोई ऐसा माइक ऑन कर पाए तो। रुशिक माइक ऑन कर सकते हो क्या भाई? ऐसे तो मेरी हेलो सर। वेरी गुड रुशिक, हाँ ठीक है। हाँ नहीं हाँ, सही बात है। यस जोहेब, सही बात है, बिल्कुल सही है। रुशिक बताओ मुझे, सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? सर अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में रुशिक क्या है आंसर, आसान है निकालना कि मुश्किल है? हाँ सही, यस पार्थ, यस राधिका। सर मुश्किल है शायद। मुश्किल है? नहीं 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 ऋषिक, अनसिमेट्रिकल में आसान है, ठीक है, आंसर निकालना। इसमें कोई केस रिपीट नहीं होता, समझ रहे हो? हाँ नो, हाँ सर, नो टोटल टेंशन ऑफ 2 है। बस। तो फिर तो 2 n मुझे लगाना है, तो जल्दी से बता दो n क्या है ऋषिक इसमें। हाँ स्मिथ, यस अंचित, हाँ राधिका, यस दृष्टि। सर 3। यस 2 3 दैट इज इक्वल टू 8 मेरे पास में स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे। तो इसको क्या है, मैं 2 एग्जांपल्स यहाँ पे बैक टू बैक देखो ले रहा हूँ। इसी की तुम बात करी थी कि राधिका, 2 एग्जांपल जो तुम बाकी हैं, हाँ सर, हाँ ये दो। ठीक है। मैं उसके लिए एक फ्रेश पेज पे जा रहा हूँ। यहाँ से क्या है कि थोड़ा तुम्हें ध्यान से एक चीज सुननी पड़ेगी, ठीक है। दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर इमेजिनेशन, अगर तुम अब तक सब कुछ सही सही समझ रहे थे तो, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHOH CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है।
सिक्स किया है, ये वाला किया है क्या हमने? आई डोंट थिंक हमने किया है, नहीं सर। नहीं किया है। अच्छा, और द नेक्स्ट एग्जांपल वाज, ठीक है, CH3 CHOH, CH डबल बॉन्ड CHOH CH3, दोनों मुझे तो काफी कुछ नहीं सिमिलर किया। दिखाई दे रहे हैं। क्या बोल रहे हो जोहेब, फिर से बोलो। दोनों नहीं किया ये। दोनों नहीं किया है। जोहेब मुझे एक चीज बताओगे क्या कि पहले वाला सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? एक मिनट, तो सिमेट्रिकल है। हाँ मनीष, सिमेट्रिकल है। यस जशेद, पहला वाला सिमेट्रिकल है, ठीक है। और उसका n कितना है जोहेब? सर लेकिन अगर हम लोग 3 लेंगे n को तो दो कंपाउंड्स तो आइडेंटिकल आ जाएंगे ना सर Yes. बीच वाला नहीं होएगा ना बट तीन लेकिन तो आपने आएगा। बोला था ना सर वो GI वाला अगर pseudo कंसीडर करेंगे, ये होगा। फिर से बोलो अभिजीत, क्या बोल रहे हो? सर अगर GI वाले को भी कंसीडर करेंगे दो सेपरेट, हाँ, तो फिर आइडेंटिकल कंपाउंड जाएंगे ना। अभी वही चेक कर रहे हैं, वही चेक कर रहे हैं। बिल्कुल, बाकी लोग जो हैं बिल्कुल लॉस्ट अगर हैं कि एक मिनट क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। तो एक मिनट n इक्वल टू 3 लेना है कि नहीं लेना 3 है, ये लेंगे बताओ। सर, 3 लेंगे। सर 2 लेंगे। फिर 2 2 होगा। लेंगे? आर यू श्योर कि 2⁴ आंसर है? सर 2 लेकिन 2 क्यों ले रहे हैं? अच्छा, एक काम करते हैं, हम लोग फॉर्मूला लगाते ही नहीं है, हम लोग अपने सारे आंसर एक बार काउंट कर लेते हैं। तो यू हैव टू बी विद मी, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुली विद मी, ठीक है, बी विद मी। तो मैं एक बार काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखो, स्टार्ट करते समय मैंने पहला पाई बॉन्ड देखो मैंने सिस लिया, ठीक है। दूसरा पाई बॉन्ड जो है इसके क्रॉस भी सिस लिया, और बीच में मैंने सपोज आर ले लिया। फाइन गाइस, देखो ये ऐसा बन जाएगा कि अगर मैंने दोनों सिस ले लिए तो डू यू एग्री कि दोनों सिस लेने की वजह से, ठीक है, यहां पे RS का मतलब खत्म हो जाता है, बिकॉज मैं इसके अंदर अगर H और OH को लगा भी दूं, इवन इफ आई अप्लाई कि वेज पे OH है और डैश पे H है, ठीक है, तो बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया है? बोलो ये सही है कि नहीं है? हाँ सर। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया है। तो इसलिए क्या है कि ये जो कंपाउंड है सिस और सिस वाला, ये एक्चुअली एक सिंगल यूनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसके अक्रॉस प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड, सिस सिस। अच्छा, जब मैं सिस और ट्रांस लेता हूं, नंबर 2, जब मैं सिस और ट्रांस लेता हूं, तो सिस और ट्रांस लेने में मेरे पास में, तुम्हें याद है हमने CIP रूल में एक ऑर्डर लिखा था कि Z वर्सेस E में Z सीनियर होता है। शायद तुम्हें ये पॉइंट याद नहीं आया होगा, मैंने तुम्हें उस समय बोला था कि शायद मैं बाद में तुम अगर याद रखोगे तो हम इसको यूज करेंगे। तो अगर मेरे पास में पहला कंपाउंड सपोज ये सिस है इस तरह से, इस पे कार्बन है, और दूसरा कंपाउंड सपोज ट्रांस है, ठीक है गाइस, रैम्प अप योर इमेजिनेशन, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो एग्जांपल, ये सपोज H मैंने ले लिया, ठीक है। तो जब मैं इसका मिरर इमेज लूंगा, सपोज ये सिस R ट्रांस है, दिस इज सिस R ट्रांस CRT, ठीक है। तो जब मैं इसका रिफ्लेक्शन लूंगा गाइस, जब मैं इसका रिफ्लेक्शन लूंगा, तो मुझे बताओ सिस क्या बन जाएगा? सिस ही रहेगा। सिस ही रहेगा। सिस R क्या बन जाएगा? S। एस। और ट्रांस जो है वो ट्रांस ही रहेगा। इसका मतलब ये कंपाउंड जो है इसके अंदर मैं कोई भी दो ग्रुप एक्सचेंज कर दूंगा। सपोज ये पहला वाला C इधर, ठीक है, और दूसरा वाला मेरे पास में ट्रांस इधर, इनको सेम रखो, H और OH को एक्सचेंज कर दो, वेज पे क्या ले आओ H और डैश पे क्या ले आओ OH। सही बात है। अच्छा, तो मेरे पास में एक तरफ सिस, देखो एक तरफ सिस और एक तरफ ट्रांस के मेरे पास में दो केसेस हैं कि नहीं बताओ? हाँ सर। both these compounds are enantiomers, do you agree? हाँ सर। यस यस सर। अच्छा, गुड गुड, वाह, आज जो है तुम लोगों को पढ़ाना ज्यादा आसान लग रहा है। देखो थर्ड एग्जाम्पल क्या बचा अभी बता दो मुझे, बोल दो अभिजीत, क्या बचा अभी? थर्ड एग्जाम्पल क्या बचा अभी? ट्रांस। ट्रांस। सही बात है यार, दोनों तरफ ट्रांस। हाँ बिल्कुल रोहन,
यस सर जशरथ। पहले वाले का रिफ्लेक्शन लेंगे तो उसका भी आर का एस नहीं हो ही जाएगा ना। नहीं नहीं, देखो पहले वाले का रिफ्लेक्शन लोगे अगर तुम, देखो देखो बिल्कुल उसने जो है बिल्कुल सही बात बोली। हमेशा रिफ्लेक्शन लेके हम प्रूव करेंगे देखो कि ये एक्चुअली क्यों जो है सेम है। तो ये एक्चुअली क्यों क्यों फर्स्ट रिफ्लेक्शन यूजलेस है, बिकॉज मैंने फर्स्ट रिफ्लेक्शन लिया मान लो। तो रिफ्लेक्शन लेने का मतलब रजत में कोई भी दो ग्रुप इंटरचेंज कर दूं, वेज पे क्या ले आऊं, हाँ एच सर, पे, एच डैश ले पे क्या आओ, ले आऊं, वो एच ओ ले। एच। जैसे रजत पूछ रहा है वैसे कुछ आर्ग्यू तो करो। तो रजत ओके सर, अगर मतलब ये, फ्लिप करके वो पुराना ही कंपाउंड बन बिल्कुल जाएगा। सही बात है, समझे क्या रजत? तो वो हाँ मीजो सर समझ गया। तो ये इसका मतलब अगर मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट ऐसे 180 डिग्री से फ्लिप करूंगा तो ये आइडेंटिकल बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? इसलिए लेना यूजलेस है, ठीक है रजत? यस सर। सर ठीक है। उसके साइड में दोनों आइडेंटिकल लगे तो हम आर और एस कैसे बोलते हैं? किसके साइड में आइडेंटिकल लगे हैं? फर्स्ट वाले के ना। हाँ सर। हाँ नहीं नहीं बोल रहे ना, तभी तो देखो इसमें आर एस आया ही नहीं ना। सिस और सिस दो ही चीज लिखी है, आर एस कहाँ है इसमें? ठीक है। ठीक है, और सेम गोज फॉर ट्रांस। तो ट्रांस और बीच में कुछ नहीं आएगा, ऐसे ब्लैंक छोड़ दो और ट्रांस। तो मेरे पास में ये सेम चीज होगी, देखो ऐसे तुमने जो ट्रांस बनाया सी, ठीक है, ऐसे तुमने ट्रांस खड़ा किया यहाँ पे, ये दोनों पाई बॉन्ड्स, एक वेज पे ओ एच और डैश पे एच सपोज लगाया, इसका रिफ्लेक्शन लोगे तो वो आइडेंटिकल बन जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ये? तो हमारे पास में टोटल हाँ आइसोमर्स बताओ कितने हैं, जल्दी बोलो। 4। 4। इसमें से एक्टिव कितने हैं बताओ? तो दो। सर 2 आर। 2। और मीजो कितने हैं? 2। अब मुझे बताओ कि ये कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, किसी से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ? सर वो ऑड वाला, अनसिमेट्रिकल वाला। ये बताओ मुझे, ऑड सिमेट्रिकल, ऑड सिमेट्रिकल। ऑड सिमेट्रिकल सर सॉरी। 3 लेंगे। हाँ, ऑड सिमेट्रिकल n इक्वल टू 3 के ऑप्टिकल के फॉर्मूले से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ? कर रहा है सर। हाँ सर। तो मतलब हमें ये लेना है कि नहीं लेना अभिजीत, अब बताओ? हाँ सर ठीक। लेना है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर मेरे पास में ऐसी साइट हो जो कि कभी कभी एक्टिव हो जाती है और कभी कभी नहीं होती हो, तो हम उसे लेते हैं। ये बात समझ में आ रहा है अभिजीत? ये परमानेंटली डेड नहीं है ना अभिजीत? यस सर। तो फिर लेना है हमें। तो ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ठीक है? अनया समझा क्या भाई? हाँ सर। अच्छा गुड। अच्छा हम लोग इस पे आते हैं, तो ये भी तो सेम है, सब कुछ सेम ही तो है, क्यों जोहेब? सर ये भी सिमेट्रिकल है। ये भी सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सही बात है गाइस, ये भी सर इसमें सिमेट्रिकल भी है। 3 रहेगा ना यार। इसमें भी n इक्वल टू 3 है, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर n इक्वल टू 3 है। ये लेना है, बिल्कुल लेना है, चारों बैलेंस ये इसमें लेंगे। दो सेंटर्स है जो ऑप्टिकली एक्टिव है और एक है जो जीआई के लिए एक्टिव है। उसमें एक था जो ऑप्टिकली था, दो जीआई के लिए था। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्या? नहीं एक सर काम फर्क करते नहीं हैं, पड़ता है, बस वही डिफरेंस है बस। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, लेट्स काउंट दिस शिट ऑफ, ठीक है? तो मैं इसको काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे साथ रहना प्लीज, मेरे साथ रहना, ठीक है? तो पहला जो है, सपोज मेरे पास में पहला जो है वो मैं लेता हूं, इट इज एक्चुअली आर। हाँ भाई गाइस, आर, सपोज ये वाला आर, और मैं इस वाले को भी सपोज आर लेता हूं, आर। अब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में क्या डिफरेंस है? देखो जो बीच वाला ज्योमेट्रिकल है, जैसे देखो तुम्हें याद है पिछले केस में बीच वाला ऑप्टिकल जो है ये डेड हो गया था, हो गया था गाइस, ठीक है? दोनों तरफ जब सिस से शायद बीच वाला डेड हो गया, लेकिन जब तुम दोनों तरफ आर आर रखते हो तो बीच वाला डेड नहीं होता है। तो बीच वाला जो है ये आर सिस आर एक नया कंपाउंड बना देगा, ये आर सिस आर एक कंपाउंड रहेगा और आर ट्रांस आर एक दूसरा कंपाउंड रहेगा गाइस। हाँ सर समझा, ये पीओएस का स्कोप नहीं है ना। क्योंकि क्योंकि सिस ट्रांस को पीओएस से फर्क नहीं पड़ता ना बच्चों, ठीक है? टू बी, मैं तुम्हें समझाने के लिए देखो यहाँ पे एक्चुअल मॉलिक्यूल्स ड्रॉ भी कर दूंगा, एक्चुअल मॉलिक्यूल्स में ड्रॉ भी कर दूंगा, या फिर थोड़ा उसमें टाइम जाएगा बट ठीक है। देखो द फर्स्ट थिंग इज सी, सी डबल बॉन्ड सी, दिस इज सी, एंड इस पे H और H,
तो यहाँ पे मेरे पास में लेट से CH3 है, ये मेरे पास में लेट से H है, और ये मेरे पास में OH है। तो अगर मैं इसमें RS डिफाइन करूं तो OH1 C डबल बॉन्ड C2 CH3 3 1 2 3, तो S बन गया ना। तो एक छोटा सा चेंज कर देते हैं, छोटा सा चेंज कर देते हैं, ऊपर हम CH3 रख देते हैं, ठीक है, और इधर OH रख देते हैं। तो 1 2 3 देखो ये R है, सही है गाइस, ठीक है। और जैसे ये R है तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, दिस इज OH, दिस इज वेज पे CH3, डैश पे मेरे पास में क्या आ जाएगा H। इसको भी चेक कर लो, 1 2 3 1 2 3 R। हाँ भाई, एवरीबडी इज फाइन विद दिस एग्जांपल। R देखो, दिस इज R cis R, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा गाइस, एक C डबल बॉन्ड C होगा और एक यहाँ पे ये ग्रुप ऊपर जाएगा और ये ग्रुप नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास में CH3 और OH और ये H, ये क्या रहेगा मेरे पास में R, और नीचे फिर मेरे पास में 3 वैलेंसी आ जाएंगी और ये H और H, R ट्रांस R। चलो ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ R लेके बच्चों सॉल्व कर लिया, ठीक है, दोनों तरफ R लेके सॉल्व कर लिया। अब मुझे नेक्स्ट केस क्या लेना है, बोलो जशित क्या लूं नेक्स्ट केस में? एक R लेता हूं और एक S लेता हूं, राइट? यस सर। सर अगर एक आर एक एस लेंगे तो फिर पीओएस आ जाएगा ना? हाँ देखते हैं ना। तो देखो R cis S एक केस है, तो R cis S बच्चों कैसा दिखाई देगा? सुनो गाइस, सर आर से सारे की तरह दिखाई देगा, बस एक चेंज करना रहेगा। हाँ देखो देखो देखो, तो C डबल बॉन्ड C पे, ठीक है, सोना मत भाई, सोना मत, देखो देखते रहो, R cis S देखो ऐसा दिखाई देगा, C पे CH3 और ये वेज पे OH और डैश पे H। सपोज मैंने पहले तो ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये चीज R है, ठीक है। और अच्छा S क्या होता है बताओ, S रिफ्लेक्शन होता है कि नहीं होता है? तो अगर मैं इस प्लेन के अबाउट इसको रिफ्लेक्शन लूं तो बताओ S बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, CH3 वेज पे OH रखो और डैश पे H रखो, ये इसका रिफ्लेक्शन है, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, S। अब बताओ मुझे, जब R cis S के थ्रू अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रहा है, तो बताओ अगर तुमने इसका रिफ्लेक्शन लिया गाइस, तो R का रिफ्लेक्शन क्या बनेगा? एस इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा? सिस, और इसका रिफ्लेक्शन R। तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या होने चाहिए बताओ? आइडेंटिकल। अरे वाह, तुम लोगों को समझ में आ गया, मतलब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको काट दूं प्यार से मैं, सर वो क्योंकि ये ट्रांस कंपाउंड, से ही समझ में आ रहा था कि बस एक स्विच करना था तो फिर दोनों। सही बात है, सही बात है। तो ये कंपाउंड मीजो हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो R cis S लिखो या S cis R लिखो, ये तो एक ही बात हो गई, ठीक है। तो सिस वाला केस तो आ गया। व्हाट अबाउट ट्रांस? तो बताएगा मुझे ट्रांस के बारे में क्या ख्याल है? फिर से समझाता हूँ, रुको 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 रुको। सर ट्रांस में पीओएस तो हो ही नहीं सकता। ट्रांस पीओएस तो हो ही नहीं सकता है। एक हाँ मिनट, सर। सत्यम, सत्यम माइक ऑन करो भाई बेटा। हाँ सर। हाँ सत्यम, सत्यम बताओ, ये शुरू के दो समझ में आए? हाँ सर। अच्छा, थर्ड वाले में सत्यम देखो, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। सर ट्रांस में सीओएस नहीं हो सकता क्या? एक मिनट रुक जाओ, आते हैं आते हैं आते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। तो मैं सत्यम, मैं थर्ड एग्जांपल को एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ कि R cis S अगर होगा, अगर मैं कंपाउंड R cis S बनाऊं, तो मुझे पहले ही नजर आ रहा है सत्यम कि सिस के अंदर C डबल बॉन्ड C में बताओ दोनों ग्रुप सेम तरफ होते हैं। सत्यम बोलो, सही बात है? सही बात है? हाँ सर। और क्योंकि सिस है, ठीक है, तो इसमें नीचे के ग्रुप को तो रिफ्लेक्शन से दिक्कत है ही नहीं भाई, लोअर ग्रुप्स विल हैव नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, ठीक है। और ऊपर के जो ग्रुप हैं हमारे पास में,
ठीक है, उसमें अगर एक तरफ R है तो उसकी शक्ल कांच में देखने पे सत्यम S बन जाती है कि नहीं बन जाती है? हाँ और एक तरफ अगर सपोज मैंने इस तरफ S रखा होता तो कांच में शक्ल देखने पे R बन जाती सत्यम, सही बात है ना? हाँ सर। तो, तो क्योंकि पीओएस आ गया है तो ये कंपाउंड इनएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो इनएक्टिव होना चाहिए इसका मतलब बताओ, ठीक है, कि तुमने अगर पूरे कंपाउंड की, अगर तुमने पूरे कंपाउंड को रिफ्लेक्शन लिया तो जो ये कंपाउंड बना है मेरे पास में, ठीक है, इसको इसको तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा ना कि ये ऊपर वाले के जैसा ही है। तो इसको फ्लिप करोगे, अगर तुम इस पूरे मॉलिक्यूल को फ्लिप करोगे तो ये आइडेंटिकल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं बताओ? एस को, एस जो है घूम के आर की जगह आ जाएगा, आर घूम के एस की जगह आ जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि दैट दिस इज अ मीजो इनएक्टिव कंपाउंड बिकॉज इस कंपाउंड के थ्रू पीओएस पास करता है। सही बात है ना? ऐसे कंपाउंड्स का रिफ्लेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे कंपाउंड्स को मिरर इमेज बनाने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन एस और आर तो पीओएस में नहीं मैच होने चाहिए थे ना, अलाइनमेंट अलग है ना। सुनो, तुम हर बार उल्टा बोलते हो रजत, तुम जो है कंफ्यूज हो गए हो। तुम सिस का रिफ्लेक्शन ट्रांस ले रहे हो। मेरी बात सुनो, रिफ्लेक्शन में सिस का सिस रहता है, ट्रांस का ट्रांस रहता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में ये चीजें अनचेंज रहती हैं। ठीक है, हाँ रिफ्लेक्शन सर में वो एस क्लियर है का बस। आर होता है और आर का एस होता है। सर तो पीओएस कैसे रहेगा लेकिन इसमें अगर एस और आर दोनों मतलब अलग अलग साइड पे तो। अलग अलग साइड पे तभी तो पीओएस है बेटा। सुनो ना, देखो, जो भाई पीओएस के अंदर रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना ये। यस सर। तो हाँ सर। तुमको इस आर का रिफ्लेक्शन लेने पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली एस बन जाएगा ना, बताओ कंपाउंड ओके के अंदर। मतलब हाफ कंपाउंड को ही हमने रिफ्लेक्ट करके अदर साइड पे रख दिया और वो हाँ, पूरा अच्छा, कंपाउंड। एक मिनट, ये चीज हम लोग अब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हैवंट वी डिस्कस इन दिस एग्जांपल, जो अपना पहला एग्जांपल था या दूसरा एग्जांपल था, HOH और HOH था, जिसमें मैंने तुम्हें क्लियरली समझाया था कि इस कंपाउंड में रिफ्लेक्शन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए इस कंपाउंड का अगर ऊपर वाला R है तो नीचे वाला S होगा। ये ओके बात हाँ सर डिस्कस अभी हुई थी याद ना? आ गया। समझ गया सर। ये बात डिस्कस हुई थी ना, तभी तो पीओएस आता है। हाँ सर। पीओएस आने का मतलब ही यही है कि ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन का रिफ्लेक्शन आना चाहिए भाई, अगर ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं तो। सत्यम समझा क्या भाई? हाँ सर समझ गया। नहीं समझा बता देना भाई, ठीक है? अच्छा, देखो, तो ये तो चलो एक जो है कंपाउंड हो गया, थर्ड। फोर्थ कंपाउंड क्या है बताओ मुझे? फोर्थ कंपाउंड क्या लिखूं बताओ? फोर्थ कंपाउंड में लिखता हूं आर, जिसे आर सिस लिखा था, आर आर ट्रांस एस लिखता हूं। ठीक है रजत, देखो ध्यान देना, आर ट्रांस एस लिखता हूं। तो यस अब सर। क्या है रजत कि मुझे बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी रखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ पे, ठीक है, एक कार्बन रखा, उसके ऊपर OH, वेज पे CH3 और डैश पे H, सपोज ये रखा, ठीक है, दिस इज द केस। तो गाइज, तुमको ये एक एग्जांपल जो है ना, इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आएगा। ठीक है, तो तुम्हें इतना सारा लिखने की जगह नहीं होगी तुम्हारे पास में, लेकिन तुम्हें एक एग्जांपल शायद कोने में तुम्हें लिखना चाहिए। वो ये है कि अगर मैं ट्रांस पे रख के इसके इस जो है ग्रुप में इसका इसका जो है कंप्लीट सेंटर ऑफ सिमेट्री लूं, सपोज दिस पॉइंट इज हाँ सर। सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर मैं लूं ऐसा, तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। ये OH जो वर्टिकली इसी प्लेन में ऊपर है, बताओ इसमें ये नीचे आएगा, हाँ राइट? सर। हाँ सर। सर वेज डैश भी स्विच हो रहे हैं। वेज डैश भी स्विच हो रहे हैं, तो बताओ जो चीज वेज पे है यहाँ पे, वो चीज डैश में आ जाएगी CH3, और जो चीज डैश में है वो चीज वेज पे आ जाएगी। क्या बताओ? H, और यहाँ पे जो H है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर तुम नीचे वाले, जैसे इसका तो मुझे पता है 1 2 3, 1 2 3 से ये कंपाउंड क्या बन रहा है बताओ? R बन रहा है। तो तुम अगर नीचे वाले का RS निकालोगे गाइस, तो 1 2 3 4, अब मुझे पता है कि मुझे 4 को किस पे रखना होता है? डैश पे। तो मैं अगर 3 को काट के यहाँ पे 4 इमेजिन करो, और 4 को काट के यहाँ पे 3 लिखूं, तो मैंने एक चेंज किया है कि नहीं किया बताओ? एक चेंज किया तो मैं अपना आंसर उल्टा करूंगा। ठीक है, जब मैं अपना आंसर उल्टा करूंगा, ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा? 1 2 3, ये देखो क्या आ रहा है, ये R आ रहा है, तो आंसर R नहीं होगा, क्या होगा?
तो इन शॉर्ट मैंने अभी क्या प्रूव किया कि R ट्रांस S हैज अ COS, ये मैंने प्रूव कर दिया। एंड मैंने तुम्हें हम लोगों ने क्या सीखा था, COS या POS में से कोई भी एक चीज मिल जाए तो वो इनएक्टिव हो जाता है। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है बताओ? मीजो है। मीजो। सो इट इज इनएक्टिव एंड मीजो, इनएक्टिव एंड मीजो है, ठीक है। इसलिए अगर मैं R ट्रांस S का रिफ्लेक्शन लूं गाइस, R ट्रांस S का अगर मैं रिफ्लेक्शन लूं, बताओ R का रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? एस ट्रांस आर। एस ट्रांस आर। S ट्रांस R को अगर तुम फिर वही देखो 180 डिग्री से फ्लिप कर दो पूरा, तो ये कंपाउंड आइडेंटिकल बन रहा है कि नहीं बन रहा? सही बात है ना? तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या है बताओ? आइडेंटिकल हैं। तो इसलिए ये भी एक मीजो फॉर्म हो गया, ठीक है। एंड मुझे बताओ लास्ट केस क्या है मेरे पास में? व्हाट इज द लास्ट केस जो लेना बाकी है अभी? आर ट्रांसफर। हमने फर्स्ट केस क्या लिया था बताओ? R सिस R, उसका रिफ्लेक्शन R ट्रांस R। सेकेंड केस में क्या किया है मैंने? एक R एक S लिया है, बीच में सिस ट्रांस किया है। थर्ड दोनों यस ईश्वरज्योत, यस यस, दोनों हमें S लेना है। तो मैं फिफ्थ 1 2 3 4 फिफ्थ केस में क्या लूंगा? S सिस S। एंड मुझे बताओ इसका जो है रिफ्लेक्शन क्या बनेगा बताओ? आर से सा। आर से सा। R सिस R। एक बार पीछे देख लेते हैं, देखो ये R सिस R तो रिपीट हो गया क्या? हाँ सर। नहीं हुआ, नहीं मतलब बात ये है कि हम इसका रिफ्लेक्शन ले चुके हैं, पहले ऑलरेडी ले चुके हैं, हाँ सर। समझ रहे हो? तो एक हो गया S सिस S, और एक क्या हो जाएगा सिक्स्थ वन बताओ? S ट्रांस S, ठीक है। तो टोटल मेरे पास में बताओ कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो गए? मैं एक बार फिर से देखो पूरा एग्जांपल समझाता हूं, सुनो वंस अगेन। इसको थोड़ा टफ लगा हो, ये थोड़ा एग्जांपल टफ है, ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूं। पहला हमने एग्जांपल क्या लिया, सब लोग यहां ध्यान दो। फर्स्ट एग्जांपल हमने क्या लिया? R सिस R, ठीक है। अब देखो हम थोड़ा डिफरेंट तरह से करते हैं। मैं कोई भी कंपाउंड बनाऊंगा तो मैं उसका रिफ्लेक्शन ले लूंगा। तो R सिस R का रिफ्लेक्शन क्या हो गया बताओ? एस सिस एस। S सिस S हो गया, ठीक है। क्या ये दोनों सुपर इम्पोजेबल हैं? बोलो भाई, क्या ये दोनों सुपर इम्पोजेबल हैं? नहीं सर। नहीं है सर। क्या तुम उसको फ्लिप करके सुपर इम्पोज कर पा रहे हो? क्या ऐसे घुमाने से नहीं वापस सर। नहीं हो नहीं रहा, इसलिए दोनों एनांशियोमर्स हो गए। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। नंबर 3 लेते हैं। जैसे R सिस R लिया था वैसे हम लोग लिखते हैं R ट्रांस R। इसका रिफ्लेक्शन ले लेता हूं। क्या ये दोनों सुपर इम्पोजेबल हैं? नहीं सर। नहीं सर। S ट्रांस R, S ट्रांस S सुपर इम्पोजेबल? नो। सुपर इम्पोजेबल? नो। तो ये फोर्थ हो गया। ये दोनों पेयर ऑफ एनांशियोमर्स हैं गाइस, समझ रहे हो? these two are pair of enantiomers and these two are pair of enantiomers। अब फोर्थ केस क्या है बताओ? कि मैं R और S लूंगा, बीच में सिस लगाऊंगा, तो मैंने इसका रिफ्लेक्शन लिया, तो R का रिफ्लेक्शन S, सिस का रिफ्लेक्शन सिस, S का रिफ्लेक्शन R। क्या ये सुपर इम्पोजेबल है? हाँ सर आइडेंटिकल है। यस। आइडेंटिकल। यस, क्योंकि इसको फ्लिप करने से ये सुपर इम्पोज हो रहा है, तो ये आइडेंटिकल है, इसलिए इसको नहीं लेना है, इसलिए ये मीजो है। आई थिंक ये फिफ्थ होगा, सॉरी। और सिक्स्थ वन क्या है बताओ? R ट्रांस R, तो इसका रिफ्लेक्शन लिया, तो R का रिफ्लेक्शन S, ट्रांस का रिफ्लेक्शन ट्रांस, और S का रिफ्लेक्शन R। ये भी फ्लिप होके सुपर इम्पोज। तो ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब अगर तुम्हें समझ में आया हो, टू आर हॉरर, ठीक है, इसका आंसर क्या है बताओ? 6। 6 स्टीरियो आइसोमर्स। इसमें एक्टिव कितने हैं भाई? 4। और मीजो? नहीं 5 नहीं 4। एक्टिव हमेशा इवन रहेंगे भाई, क्योंकि जो भी एक्टिव होगा उसका हमेशा एक एनांशियोमर बनेगा ना। एक्टिव हमेशा इवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान रखना है।
और मीजो कितने हैं? 2। 2 मैं वापस से अपने ओरिजिनल सवाल पे आता हूँ। देखो बच्चों, इसको देखो, देखो भाई अभिजीत, सिमेट्रिकल था अभिजीत, पहला वाला n=3 था, दूसरा वाला सिमेट्रिकल था अभिजीत, n=3 था, लेकिन इसका आंसर क्या है पहले वाले का अभिजीत? टोटल कितने हैं? 4 और दूसरे वाले में टोटल कितने हैं? 6 ये एक प्रॉब्लम है जो तुम देख रहे हो। दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। हाउ विल यू आइडेंटिफाई इन योर एग्जाम इफ आई गिव यू अ प्रॉब्लम कि कब आंसर 4 है, कब आंसर 6 है? सर अगर जीआई का सेंटर अगर कंपाउंड के सेंटर पे है क्या तो बात फिर है, सेकंड केस होगा, और कायरल कार्बन अगर बीच में है तो फिर फर्स्ट। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर हम दूसरे वाले में वो जीआई का फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरे वाले में सर वो जीआई के ऑड के लिए जो फॉर्मूला था ना, हम्म, वो वाला लगाएंगे तो 6 आएगा इसमें। मतलब पार्थ तुम ये बोल रहे हो कि ब्लू वाले में हम लोग जीआई वाला फॉर्मूला लगाएं और हाँ ब्लैक सर, वाले में हम क्योंकि लोग, बीच में पाई बॉन्ड है और वहां पे बीच में कायरल है। वाह, तो मतलब बहुत ही भारी इंसाइट देखो तुम लोगों ने दिया है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एक बार सब लोग जरा पेन रोकें। ठीक है, सब लोग जरा पेन रोकें। ठीक है, और एक बार पेन रोक के इस जो है फॉर्मूले पे आए, कुछ मत लिखें एक बार सभी लोग। ठीक है, आई गेस ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, सबको ही समझ में आ रहा है कि इन सारे फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला डिफरेंट है। देखो ये फॉर्मूला सेम है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इवन वाला ये भी फॉर्मूला, ये जो है ये फॉर्मूला सेम है, कोई टेंशन नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला डिफरेंट है। ठीक है, यहां पे एक्चुअली प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जब मेरे पास में ऑड सिमेट्रिकल का केस आता है तो फॉर्मूला 2n-1 टोटल का लगाना है कि 2n-1 प्लस 2n-1/2 टोटल का लगाना है। ये एक्चुअली कैसे डिसाइड किया जाए? तो क्योंकि ये जीआई का फॉर्मूला था और ये ओआई का फॉर्मूला है, तो ये चीज ऐसे डिसाइड होगी, सुनो, कि तुम्हारा जो ऑड साइट होगा, देखो ये जो है साइट, सपोज मेरे पास में एक, ठीक है, एक साइट है सिमेट्री में, सपोज मेरे पास में दूसरी साइट है, इसके सेंटर में कौन सी साइट है? ऑप्टिकल वाली साइट है कि इसके सेंटर में ज्योमेट्रिकल वाली साइट है? ये डिसाइड करेगा फॉर्मूला कौन सा लगाया जाएगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊं, साइड की साइड से कोई मतलब ही नहीं है हमें, ये साइड्स ऑप्टिकल हो या ज्योमेट्रिकल हो इससे फर्क ही नहीं पड़ता। ये सेंटर की साइड जो है ये डिसाइड करेगा कि बीच में कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमें। समझ रहे हो क्या सोनल? हाँ सर। तो अगर सेंटर की साइड ऑप्टिकल है तो तुम्हें टोटल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है जो तुमने ऑप्टिकल में सीखा है अभी? क्या फॉर्मूला है बताओ? टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n-1, दैट्स इट। और अगर सेंटर की साइड ज्योमेट्रिकल है तो तुम्हें टोटल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है जो तुमने पहले सीखा था ज्योमेट्रिकल में? ठीक है, फिर चाहे दोनों तरफ ऑप्टिकल हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्या लगाना है? 2n-1 प्लस 2n-1/2। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं, ठीक है, और इसको लिखवाता हूं प्रॉपर्ली। ठीक है, ये रीजन है कि यहां पे कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है बताओ? ब्लैक वाले एग्जांपल में सेंटर की साइड कौन सी है भाई सोनल? ज्योमेट्रिकल की ऑप्टिकल? सर ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, देखो फॉर्मूला क्या लगाया पावर हमने? n-1। हाँ, टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? टोटल इक्वल टू 2n-1, ये फॉर्मूला लगा है। और यहाँ पे सेंटर की साइड क्या है बताओ? ज्योमेट्रिकल की ऑप्टिकल? जीआई जीआई है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगा है यहाँ पे? टोटल इज इक्वल टू 2n-1 n-1 प्लस 2 प्लस n-2। n/2। सबको थोड़ा समझ में आया ये कि अगर फॉर्मूले से तुम्हें ढूंढना है जल्दी तो तुम्हें कैसे ढूंढना है? तो
वैसे तो मैं स्लाइड्स भेज दूंगा, बट तुमने जहां तक भी कॉपी किया है, तुम एक्चुअली इन एग्जांपल्स के लिए शायद तुमने जगह छोड़ी है क्या, आई डोंट नो, नहीं छोड़ी है शायद, लास्ट अभी कॉपी एग्जांपल कर ली। लास्ट ही थे। लास्ट थे, तो अच्छी बात है, जल्दी से कॉपी कर लो। मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ एक्सक्लूसिवली इसके लिए। हाँ हाँ, करो करो, आदित्य करो। हो गया, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं भाई। एक मिनट। हाँ हाँ रजत, मैं वही वही कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हो कौशिक? एक मिनट, लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं? एक मिनट। ये लो। सर हो गया। हाँ हाँ पार्थ, आ रहे हैं उस पे आ रहे हैं। भारी का मतलब बाउंसर तो नहीं हो गया बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो, बट इट इज एक्चुअली डिसेंटली गुड इन इमेजिनेशन। तुम बस अगली बार से जब कांच में शक्ल देखो, ठीक है, इससे टफ बनते हैं। हाँ अथर बनते तो हैं, वो एग्जांपल्स वंस इन अ वाइल, कभी 1 in 100 की फ्रीक्वेंसी से कभी कभी क्या है, एकदम बुरी तरह स्मैश कर देते हैं। यू वोंट इवन नो व्हाट हिट यू, समझ रहे हो, एकदम चीरते हुए निकल जाएंगे कुछ रैंडमली, तो बनते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैं बस यही बोलूंगा कि
बस मैं तुमको इतना डरा दूं कि तुम जब कहीं किसी मॉल में क्रॉस कर रहे हो और शीशा आ गया है तो उत्कर्ष एकदम डर के मारे आंखें बंद हो जाएगी, रिफ्लेक्शन न दिख जाए मुझे, यही मूड खराब हो जाएगा। ठीक है उत्कर्ष? या जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ नेक्स्ट पेज पे जाएं भाई। तो चलो सबने कॉपी किया जल्दी से, बचा हुआ हो गया गाइस? ओके चलो, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें देखो हमने यहाँ पे सीखी, ठीक है, जो तुम्हें याद रखनी है। टू कंक्लूजन्स, ठीक है। पहला कंक्लूजन क्या है कि लाइक इन पीओएस, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर या ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन
of one site is reversed ठीक है on another optical site. मतलब ये कि जैसे पीओएस में आर का रिफ्लेक्शन जो है वो एस हो जाता है, सिमिलरली किसमें हो जाता है? सिमिलरली इन सीओएस आर का रिफ्लेक्शन जो है एस हो जाएगा. अब तुम सेंटर ऑफ सिमेट्री जब तुम लोगे तो ये आर का एस हो जाएगा. सिमिलरली इन सीओएस ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन इज रिवर्स्ड. Optical configuration is reversed. ठीक है, तो ये चीज हमारा पहला कंक्लूजन है, ये तुम्हें एक्चुअली नोट कर लेना चाहिए. और नंबर टू क्या कि जो हमने उस समय लिखा था उसको हम देखो फॉर्मली नोट कर रहे हैं. नंबर टू इज कि for symmetrical odd if central stereogenic site is ऑप्टिकल, अगर वो ऑप्टिकल है तो टोटल का फॉर्मूला क्या होगा? 2⁻n-1. और इज ज्योमेट्रिकल तो टोटल का फॉर्मूला क्या होगा? 2⁻n-1 प्लस 2⁻n-1/2. समझे क्या? ये जल्दी से नोट करो दोबारा. अगर तुमने अपने वर्ड्स में नोट कर लिया है तो उस पे नंबर डाल दो, नहीं किया जल्दी से नोट्स करो. एंड मैं तुम्हें एक साइड में देखो एक छोटे मोटे एग्जांपल देखो और दूं जरा. अगर की ठीक है, देखो जैसे आई डोंट नो कौन सा नंबर है एग्जांपल का, बट फाइंड टोटल स्टीरियो आइसोमर्स. फाइंड टोटल स्टीरियो आइसोमर्स. 9th नंबर, 9th है क्या भाई? चेक कर लो. 9th. ओके दृष्टि, यस राधिका. टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ, सपोज मैं तुम्हें ये एग्जांपल देता हूं, CH3NO2 और CH3NO2. बहुत छोटा सा एग्जांपल है, सबको समझ में आता है भाई. इसके अंदर क्या सीन है बताओ? ये कंपाउंड से तो लॉक हो जाएगा. हाँ, ये एक्चुअली वो अट्रोप आइसोमरिज्म वाला केस है. याद है अट्रोप आइसोमरिज्म? हाँ सर. तो CH3NO2 को देखो, तुमने सपोज ऐसे रखा, तो पहला केस क्या है कि तुम यहाँ बेंजीन लगाओ. सर ये नहीं याद है. नहीं याद है? अरे याद है, बेंजीन पे जब दोनों तरफ की ऑर्थो पोजीशन जैसे ब्लॉक्ड ग्रुप्स लगा देते हैं बड़े, तो ये प्लेन और परपेंडिकुलर बन जाता है. अच्छा हाँ, नाम नहीं पता. CH3 चलता है बट वो NO2 नहीं चलेगा. प्लेन परपेंडिकुलर हो जाता है. नहीं, NO2 नहीं चलेगा मतलब NO2 की वजह से हो रहा है ना. CH3 तो इतना बड़ा ग्रुप नहीं, CH3 बड़ा ग्रुप है भाई. C पे 3H बड़ा ग्रुप है, ऐसा नहीं तुम उसको हल्के में मत लो. तो ये
ये NO2 इधर है और CH3 इधर है। ये पहला केस सबको याद आया? सोनल याद आया भाई? सर उसमें ये वंडरवॉल रिपल्शन भी था। और दूसरा केस क्या होगा गाइस बताओ? अच्छा मैं अगर इसका रिफ्लेक्शन ले लूं गाइस, सपोज मैं इसके आगे कांच लगा दूं ऐसे, सपोज मैंने इसके आगे कांच लगा दिया, तो इसके रिफ्लेक्शन में क्या होगा बताओ? ये वाला बेंजीन रिंग तो एज इट इज रहेगा, CH3NO2। ये वाला बेंजीन रिंग क्या होगा बताओ? ये इन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरफ क्या आ जाएगा बताओ अब इसके अंदर? NO2 NO2, आई एम सॉरी, खुद ही बोल के खुद ही गलत बना रहा हूँ, NO2। और इस तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास में? CH3। बस बताओ, दो ही पॉसिबिलिटी है। अच्छा गाइस, मुझे इस CH3NO2 को इन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? हाँ दृष्टि, हाँ हाँ सर करो। एक को कर दिया ना ऑलरेडी। हाँ एक को कर दिया तो काफी है, बिल्कुल सही है। हाँ स्मिथ, यस उत्कर्ष। तो वो जब हमारे पास में ऐसा साइट आ गया है, तो बताओ सिर्फ दो स्टीरियो आइसोमर्स किससे मैच कर रहा है? 2n में n इज इक्वल टू मैं क्या पुट करूंगा? 1 पुट करूंगा तो सिंपली 2 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। हाँ तो मतलब n का मतलब जो है ना वो बहुत डीप है यहाँ पे। देखो तुम n इज अ वेरी पावरफुल थिंग, ठीक है? हम n इक्वल टू 1 मल्टीपल साइट्स के लिए यूज कर सकते हैं। सर n-1 डाल सकते हैं ना, और n को नंबर ऑफ रिंग्स ले सकते हैं। नहीं ऐसे नहीं ले सकते बेटा। देखो मेरी बात सुनो, सब लोग इसको साइड में कॉपी करते जाओ, लिखते जाओ। मैं जल्दी जल्दी कॉपी करो, मैं साइड में यहाँ पे बढ़ता जाऊंगा। C डबल बॉन्ड C जो है, इसके अक्रॉस जो बॉन्ड्स होते हैं, ये बताओ n इक्वल टू 1 है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। कार्बन की 4 वैलेंसी जो होती है, ये n इक्वल टू 1 है कि नहीं? हाँ सर। सही बात है ना? वैसे ही ये दो बेंजीन रिंग का जो साइट है, तुम इस पे भी देखो, पेन से सर्कल लगाओ कि ये साइट पूरा मिला के एक्चुअली n इक्वल टू 1 है। इनफैक्ट अगर तुमने डबल बॉन्ड के पेयर्स लिए, जैसे C डबल बॉन्ड C, अगर 3 हो गए तो फिर कभी भी n=1 है। हाँ देखो जैसे ये है, तो तुम जब ये अलीन सिस्टम लोगे गाइस, जिसमें दो डबल बॉन्ड एक साथ अटैच्ड हैं, तो ये भी एक्चुअली सर n उसको इक्वल टू पूरा 1। एक ही मानेंगे। यस, ये पूरा एक माना जाएगा n इक्वल टू 1। हाँ भव्य, करो करो करो। सर अगर भारी कंपाउंड्स नहीं होते तो? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। अगर हैवी कंपाउंड्स नहीं होते तो? हैवी कंपाउंड्स नहीं हो तो मतलब जो ग्रुप्स अटैच्ड है तो आइसोमर में। हैवी नहीं हो, देखो अगर वो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम साइनाइड वगैरह है, तो फिर ये साइट अपना ऑप्टिकल एक्टिविटी का एज लूज कर देगा, बिकॉज ये रोटेट कर सकता है। हाँ सर। तब फिर नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा बताओ? n इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ऐसे n इक्वल टू 1 के साइड्स में, मतलब ऐसे मल्टीपल साइड्स n इक्वल टू 1 हो सकते हैं। देखो इसको साइड में नोट कर लो, सबने लिखा? तीन बेंजीन को भी n इक्वल टू 1 लेंगे। हाँ उधर GI दिखाएगा, सही बोल रहे हो उत्कर्ष, यस। देखो तो फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास में ये वाला एग्जांपल है, 10th CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHDCl। देखो ये तो एग्जांपल सिंपल है, अभी प्रीवियस स्लाइड। ओके जस्ट अ सेकंड, लो। हाँ
सही है राधिका। देखो ये तो देखो सिंपल है, इसमें बताओ सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। एंड अनसिमेट्रिकल शुड ब्रिंग, ठीक है, रिलीव्ड स्माइल ऑन योर फेस। चलो कम से कम कुछ शिट नहीं होगा। हाँ जशित, तो भाई 1 2 और 3, तो मैं सिंपली 2⁻³ इज इक्वल टू 8 यहां पे प्लेस कर दूंगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर 11th में सपोज ये लूं, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH OH और D, सपोज ये लूं, तो अब इसका N कितना है भाई? ये ऑप्टिकल एक्टिव साइट है। सर 2 होगा ना? ट्रिपल बॉन्ड का केस आया तो ट्रिपल बॉन्ड पे GI शो नहीं होता बेटा, GI ऑप्टिकल कुछ नहीं शो होता ना ट्रिपल बॉन्ड पे, समझ रहे हो? अगर मैं सपोज 12th एग्जांपल एक तुम्हारे लिए ले लूं, जिसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C स्टार H D H और Cl लिखा हुआ है, सपोज D H और Cl लिखा हुआ है, तो एक ही हो इसका जाएगा ना। 1 ही रहेगा, तो इसमें 2⁻1 2 हो जाएगा। इसका N क्या लिया जाएगा बच्चों? हाँ लोग बिल्कुल सही है, 2 लिया जाएगा ना। इसका N 2 है, बिकॉज ये पूरा साइट कंप्लीट, एक साइट जो है ये N इक्वल टू 1 है, ठीक है, और ये एक साइट जो है ये N इक्वल टू 2 है, क्योंकि इसके अराउंड, सुनो, अराउंड दिस साइट, किसी को कंफ्यूजन है तो ये लिखे, अराउंड दिस साइट अलोन, सिर्फ इस साइट के अराउंड, ठीक है, अराउंड ओनली 2 स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर 2 O है। हाँ सर। तो 2⁻² इक्वल टू 4 हमारा आंसर होगा, 2⁻1 हमारा आंसर होगा। अगर मैं कुछ मिक्सअप करने की, कचरा करने की कोशिश करूं, तो गाइज एज लॉन्ग एज वो सिमेट्रिकल है, कभी उसे घबराना मत, ठीक है? तो मेरे पास सपोज ये सिमेट्रिकल है सर तो अनसिमेट्रिकल है। आई एम सॉरी, सर घबराना मत। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो तुम इतने मेच्योर हो गए, तुम्हें पता है कब घबराना है कब नहीं घबराना है। आज तो मतलब मैं एकदम सीना चौड़ा करके घूमूंगा। CH3 सपोज, कहाँ घूमिएगा सर, घर पे ही ना। हाँ CHDOH और NO2, सपोज मेरे पास में ये है, इसका N बताओगे? ये एग्जांपल लिखा था हमने क्लास में? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, खुश तो बहुत हूं मैं जशित। जल्दी बताओ इसका N क्या है? यू कैन चैट, ठीक है, प्लीज कीप योर माउथ शट। एक बार मैं गिन लूं। वाह क्या बात है भाई। हाँ भाई, ख्याति बिल्कुल सही है, हाँ राधिका सही है, अभिजीत गड़बड़ कर दिया, देवांश गड़बड़ कर दिया, अंचित गड़बड़ कर दिया, धनुष सही है, राधिका शो ऑफ मत करो, अथर गड़बड़ कर दिया, ऋषिक गड़बड़ कर दिया। क्या लिख रहे हो ऋषिक? ये आंसर है कि N है? N बताना है, N गाइस, ठीक है। स्मिथ गड़बड़ कर दिया, आलोक सही है, ईशुजोत थोड़ा गड़बड़ हो गया, सत्यम सही है, जशित गड़बड़ हो गया, पार्थ सही है, साई थोड़ा गड़बड़ हो गया, यस आई एम, पार्थ गड़बड़ कर दिया, उत्कर्ष नहीं सेम ही आंसर है, अब एक बार पार्थ सही गड़बड़। है, हाँ सही है, पार्थ सही है। क्या बोल रहे हो पार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? सर सेम ही आंसर आपने दोनों बोल दिया। नहीं पार्थ सही है। अभिजीत जोहेब सही है, नहीं जशित, नहीं स्मिथ, विमान थोड़ा गड़बड़ है, ऋषि बताओ भाई, सोनल थोड़ा गड़बड़ है, उत्कर्ष सही है, विमान N सही है, फॉर्मूला गलत लगा रहे हो, रेस्ट 36 होता है। हाँ ईश्वरज्योत, अब ठीक है।
देखो 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 सब लोग देखो, चारुवी हाँ सर। टफ है क्या थोड़ा ये? थोड़ा कोशिश करो, तुम्हें एन इसमें कितने, मतलब तुम एक आध मिस कर दो चलेगा, बताओ कितने एन दिखाई दे रहे हैं तुम्हें कि सर इतने तो मुझे समझ में आ गए। मतलब हाँ हाँ, थोड़ी सी आवाज चारुवी तुम्हारी क्रैक ओपन हो गई थोड़ा सा। मुझे कौन से दो एन बताओगे बेटा? देखो एक तो ये है, ठीक है, दिस इज साइट 1। एक ये है, दिस इज साइट 2। एंड एक हमने अभी सीखा, ओके, एक हमने अभी सीखा, देखो ये पूरा इज ऑल्सो साइट, दिस इज साइट 3। तो n इक्वल टू 3 है, एंड क्योंकि अनसिमेट्रिकल है इसलिए 2⁻³ इक्वल टू 8 है। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। कोई बात नहीं, दोबारा बताना है। देखो तुम्हें जो दो दिखाई दे रहे थे चारुवी, वो शायद ये थे साइट 1। तुम्हें डबल बॉन्ड दिखाई दिया कि नहीं दिया? हाँ सर। तुम्हें ये एक्टिव कार्बन दिखाई दिया कि नहीं दिया, CHDOH? हाँ तो ये तो हमने अभी और बताया एक, है। हाँ एक उसका होगा। हाँ हाँ तो ठीक। 3 साइड तो देख ही रहे हैं ना, बताओ। हाँ हाँ सबको काउंटिंग समझ में आया भाई? सबने लिखा ये? और काउंटिंग के देखो दो एग्जांपल और, एंड वी आर ऑलमोस्ट डन इन काउंटिंग सीरियो आइसोमर्स। हमारी एक क्लास और है क्या इसमें, इस वीक में? कल नहीं, मतलब सैटरडे को। सैटरडे को है, ठीक है। और पुष्पक सर की क्लास कब है इस वीक में? उनकी हो गई सर, एक भी नहीं होगी। हाँ सर, आपकी सैटरडे को है बस। सर इस वीक में होगा क्या खत्म? इस वीक में मतलब हम कंफर्मेशनल का होमवर्क ले लेंगे। कंफर्मेशन लास्ट पार्ट है इसका, ओके सर। ठीक है। देयर इज सम काइंड ऑफ मिक्स न्यूज फॉर यू। तो सर व्हाट इज द नेक्स्ट न्यूज़? बताता हूँ, पहले बताओ 13 तक सबको क्लियर है? ठीक है, इसके बाद किसकी क्लास है बताओ? कुणाल केपी सर। केपी सर। सोनाल सर की क्लास है। तो मैं दो एग्जांपल और करवा देता हूँ। हाँ सोनल बताता हूँ मेरे को, ठीक है। 14 देखो, अगर साइक्लिक कंपाउंड्स आ जाएं, सुनो, तो साइक्लिक कंपाउंड्स में थोड़ा सा मैं तुम्हें बोलूंगा कि ये इतना इतना ज्यादा सिंपल नहीं रहता कभी कभी, ठीक है, जितना जो है असाइक्लिक में रहता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत है तुम्हें साइक्लिक कंपाउंड्स में। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं तुम्हें एक तो देखो ये एग्जांपल देता हूँ सपोज, तो इसमें मेरे पास में ये सपोज Me हो गया। आई एम सॉरी, पहले तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज यहाँ Me है, यहाँ OH है और यहाँ पे OH है। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूं तो बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा? N इक्वल टू कितना है बताओ, कितने एक्टिव कार्बन है इसमें? 3। अभिजीत 3। अभिजीत ये मत, नहीं नहीं अभिजीत 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 अभिजीत, ये वही वाला वो कंफ्यूजन वाला साइट है। हाँ सर, थोड़ा अगर उसके थ्रू पीओएस की पास कर तभी भी देना ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो इसके थ्रू पीओएस परमानेंट है क्या बताओ मुझे अभिजीत? जिसने भी दो बोला, मैं देख नहीं पाया किसने दो बोला, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। ये मैंने साइट नहीं बोला। सर नहीं अभी नहीं, कितने नहीं। हाँ ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, जिसने मैंने बोला। हाँ पार्थ सुनो, पार्थ ये साइट तो ऑब्वियसली एक्टिव है, कोई डाउट ही नहीं है। क्यों बताओ? OH एक अलग है, H एक अलग है, ये बॉन्ड अलग है और ये बॉन्ड अलग है, बोलो है कि नहीं?
ये साइट भी ऑब्वियसली एक्टिव है कि नहीं? तो ये सिमिलर कंफ्यूजिंग साइट है। एंड मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि जब हमारे पास में ऐसी साइट हो जिसमें ऑप्शन होता हो कि कभी कभी वो ऑप्टिकल दिखाएगा, कभी कभी नहीं दिखाएगा, तो उसे काउंट करते हैं फॉर्मूले में हम। यस ऋषि, गुड। यस अंचित। पर फिर पहले क्यों नहीं करते थे? अरे पहले भी करते थे यार, हम तब से वही तो सीख रहे हैं पार्थ। तब से अभिजीत मुझसे तब से वही तो झगड़ा कर रहा है। वो बदतमीज लड़का बोल रहा था कि इसको नहीं गिनेंगे, याद आया पार्थ? नहीं हाँ किसको सर। बोल रहा है, आई डोंट नो किसको बोल रहा है। कुछ बोल रहा था ना, तो तभी तो हम तब से तो सीख रहे हैं ना। ये झंझट चली तो रहा है शुरू से। तब से मैं तुम्हें पिछले क्लास से बता रहा हूँ ना। ये देखो, ये वाला एग्जांपल फर्स्ट स्लाइड पे देखो, याद आया ये एग्जांपल? उसमें भी दिक्कत थी, ये साइट को गिनना है कि नहीं गिनना है। तो मैं तुम्हें हर बार याद दिलाता हूं कि ये साइट का कंफ्यूजन फॉर्मूले में अकाउंटेड है। समझ रहे हो पार्थ? हाँ सर। अगर मैं सपोज यहाँ पे पार्थ ऐसा बना देता कि सपोज मेरे पास में मैं OH हटा देता, सिर्फ ME रखता, तो अब ये साइट यूजलेस है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कुछ है ही नहीं ना। दो ग्रुप्स का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो हम नहीं गिनेंगे। तो लेकिन वो कायरल तो रहेगा ना? एक कायरल क्यों रहेगा यार? तुम मतलब एक मिनट बिफोर तुम जो है मेरे लिए हाँ डेजर्ट। सर, हाँ सर, दो समझ बॉन्ड गया। सेम है ना? दो बॉन्ड नहीं सर, वो बात ही नहीं है। उसको उल्टा करेंगे तो सेम ही हो जाएगा ना। आई नो, ठीक है। माई डे इज गोइंग जस्ट परफेक्ट। तो हाँ सर, वो भी हो जाता है हाँ ठीक है, चलो। सर। इतना अच्छा दिन देख के सर हम लोग को भी खराब लगता है ना सर। आपका दिन बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है। सही बात है ना, मतलब जो है, मतलब n=3, n=3 इसमें लगाओगे और क्या लगाओगे बताओ? सिमेट्रिकल, सिमेट्रिक। अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल नहीं सॉरी, सिमेट्रिक सिमेट्रिकल लगाए। और ऑड। सही है। तो फॉर्मूले से क्या आ जाएगा हमारे पास में भाई? टोटल क्या आएगा भाई? सर कौन सा फॉर्मूला यूज कौन सा करेंगे? फॉर्मूला यूज कर? वाई वाला, बताओ, तुम बताओ भाई, तुम बताओ। वाई वाला यूज हुआ करेंगे। वाला। सेंटर वाला क्या है बताओ? ऑप्टिकल की ज्योमेट्रिकल? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल। यहाँ पे क्या लगाऊं फॉर्मूला बताओ? 2 पर n-1। 2n-1, 3-1, दैट इज इक्वल टू 4। तो एक्टिव कितने हैं इसके अंदर और मीजो कितने हैं इसके अंदर? तो मीजो है 2^3-1/2, दैट इज इक्वल टू 2, और एक्टिव कितने हैं? 2। जल्दी से लिख लो। और इसके नीचे एक छोटा सा देखो एग्जांपल ड्रॉ कर लो। ठीक है, क्या बताओ? मतलब साइक्लिक में मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा प्रूव करता रहूंगा हर बार। ME भी ऊपर है, OH भी ऊपर है, OH भी ऊपर है। बताओ ये मीजो है कि नहीं? ME नीचे है, OH ऊपर है और OH ऊपर है। ये मीजो 2 है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। अच्छा, दोनों OH नीचे मत रखना। दोनों OH नीचे रखोगे तो इनमें से कोई ना कोई केस हो जाएगा वो, और कोई केस बनने नहीं वाला है इसके अलावा, क्योंकि तुम उसको फ्लिप कर दोगे तो फिर OH ऊपर आ जाएगा। राइट? सेम ही हो जाएगा। यस हाँ सर। सर। तो अब क्या केस बचता है बताओ? एक OH एक ऊपर, OH ऊपर, एक OH नीचे। तो एक OH ऊपर और एक OH नीचे रखो। और अब ME के साथ में या तो ME को या तो ऊपर रखेंगे या नीचे। ऊपर रख लो। अगर ME को ऊपर रख लिया है तो यहाँ कांच में रिफ्लेक्शन ले लो। तो दूसरा केस क्या बन जाएगा बताओ? ME ऊपर रहे और लेफ्ट वाला OH जो है वो नीचे चला जाए और राइट वाला OH जो है ऊपर आ जाए। इसके अलावा और कोई केस नहीं बचता गाइस। तुमने अगर ME को नीचे किया तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई केस बनाओगे तुम। समझ रहे हो क्या मेरी बात? हाँ सर। हाँ सर। अल्टीमेटली मेरे पास में यही 4 एग्जांपल्स हैं। मतलब चारों ड्रॉ कर लेना इसके साथ में, विल बी ए गुड डिसीजन। मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो साइक्लिक में कैसे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मेरे पास में ये एग्जांपल है, देखो CH3CH3। बताओ इसके अंदर एक्टिव कार्बन कितने? 2। आराम से देखो सब लोग। सर अभी तो 2 ही है।
आराम से। नहीं सर, एक भी नहीं। सर कुछ नहीं है। ज्यादा आराम से देख लिया तुमने। नहीं सर, एक देखो, CH3 अलग, H अलग, ये वाला बॉन्ड अलग है कि नहीं बताओ, और ये वाला बॉन्ड अलग है कि नहीं बताओ। हाँ सर। वाई दृष्टि, एक्टिव कार्बन कितने हैं बोलो बच्चे। हाँ सम्मा जी, ठीक है। इसके POS COS नहीं, इसमें कुछ नहीं, एक्टिव कार्बन इसमें 2 हैं। एक्टिव कार्बन 2 है ना गाइस, हाँ एक्टिव सर, कार्बन 2। हाँ सर। हाँ सर। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या है ये? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है। तो अच्छा सुनो, पहले स्टीरियोआइसोमर्स बताओ, तुम इसको मैन्युअली गिन सकते हो। बताओ क्या करूं मैं, दोनों CH3 कहाँ बताओ, ऊपर। तो मिरर इमेज लेना है क्या, जल्दी बताओ। नहीं। नहीं सर, जरूर नहीं, नो यूज। फिर एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे, बताओ मिरर इमेज लेना है क्या? लेना है। हाँ। हाँ सर। और कोई केस बनता है क्या बताओ। नहीं सर। नहीं सर। तो टोटल 3 हुए कि नहीं, सिमेट्रिकल है। तो बताओ अब इवन में तो कोई केस ही नहीं है, इवन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टोटल का फॉर्मूला क्या है बताओ, 2n-1 प्लस 2n/2 - 1 है कि नहीं। तो 2 + 1 आंसर। ये मीजो और ये एक्टिव, देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा फॉर्मूला। सबको समझा। हाँ सर। हाँ सर। बस एक ही दिक्कत है गाइस, वो देखो दिक्कत क्या है कि ये फॉर्मूला क्यों हम बोलते हैं केयरफुली लगाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला फेल्स when all stereoisomers are inactive. जैसे मैं तुम्हें बोलूं फाइंड ऑल स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड COOH PH COOH और PH, ठीक है। सपोज मैं तुम्हें ये टास्क दूं, सर इसमें तो 2 POS है। अरे बेटा अभी वेस्ट डैश तो आया ही नहीं ना यार कहीं, तुम ऐसे कैसे जज कर लेते हो यार, ऐसे कैसे जज कर लेते हो जोहेब, समझे क्या। हाँ सर। तो फिर वही बात, सर यहाँ POS है, अरे कैसे कैसे POS बोल देते हो भाई, वेस्ट डैश बड़े बच्चे हो गए हो यार तुम, sp3 हैबिटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझो। अच्छा है तुम लोग, मतलब इन अ वे इट इज गुड, तुम लोग ऑफलाइन क्लासेस में नहीं हो, नहीं तो बाल जो है पकड़ पकड़ के मैं सबको लिखा भाई। नहीं गर्ल्स को नहीं, ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन। ओह माय मतलब मैं जो है अपने हाथों से नहीं, वी हैव अपन्ना मैम वगैरह, नहीं विवानी तो बहुत हैवी चीज हो गई। वो I have so many memories of last so many years, बच्चों के जो है, क्योंकि ये बात सही है, जो बच्चा मार खाता है उस बच्चे के अलावा बाकी सबको बहुत मजा आता है, ठीक है। तो बाकी सब जो है वो तुरंत जैसे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग नहीं शुरू कर देते हैं, वैसे एकदम सब लोग अपना सेलफोन कैमरा अपना ऑन कर देते हैं। देखो मैं अगर इसके सारे आइसोमर्स बनाऊं तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। तो पहले केस में सारे अप, आज का लास्ट एग्जांपल, पहले केस में सारे अप,
तो मैंने सब के सब अप रख दिए। अब एक एक करके बताते हैं हम लोग जोहेब। जब सारे अप है PHCOH PHCOH, जल्दी बताओ जोहेब, रिफ्लेक्शन लेना है कि नहीं लेना है? सर नहीं लेना है। नहीं लेना है क्योंकि ये POS है, सही बात है ना? हाँ सर। ये POS है। अच्छा, दूसरे केस में कोई एक डाउन में दो केस बनते हैं, या तो एक PH डाउन कर दो, बाकी सबको अप रखो, PH COH, और या फिर एक COH डाउन कर दो, बाकी सबको अप रखो। समझ रहे हो ना? ये सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? एक COH डाउन हाँ कर सर। यस सर, लेकिन अभी POS तो रहेगा। पीओएस है इसमें। हाँ, इसके अंदर POS है, बिल्कुल है। COH डाउन कर दो और PH को ऊपर रखो। मैं तुम्हें बस इतना समझाना चाहता हूं कि इसमें जो नंबर आएगा तुम वो डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हो। तो ये भी POS है और ये भी POS है। तीसरे केस में तुम दो डाउन रखो। अब दो डाउन रखने के भी दो केस हैं गाइस। दो एडजेसेंट डाउन रखो, PH डाउन, COH डाउन, COH अप, PH अप। और या फिर क्या हो जाएगा बताओ? दो ऑपोजिट। डायगोनली दो अपोजिट डाउन रखो, PH डाउन, PH डाउन, COH अप और COH अप। क्यों भाई, पहले वाले का रिफ्लेक्शन लेना है क्या? सर COS है तो नहीं। नहीं। POS भी है, एक्चुअली इसमें COS है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और इसका रिफ्लेक्शन लेना है इसमें? नहीं सर, पीओएस है। और सुनो, COH को नीचे रखने की कोशिश मत करना, बिकॉज इसको फ्लिप करोगे तो वही आ जाएगा। एंड गाइस, वन लास्ट थिंग, 3 डाउन का केस लेना है क्या बताओ? सर वो तो तो ले तीन चुके हैं ना। डाउन, एक सेम डाउन है। के बराबर हाँ ही सर, होता है। 1 डाउन 3 डाउन 1 डाउन और 3 डाउन इज सेम। तो टोटल मेरे पास में कितने केसेस है बताओ? 4। टोटल 5 है ना भाई? हाँ सर सॉरी। टोटल 5। अच्छा सुनो, क्या ये किसी भी फॉर्मूले से टोटल 5 आ रहा है क्या बताओ? मैं अगर सपोज इसमें n की लेने की कोशिश करूं, कुछ n इक्वल टू 4 लेने की कोशिश करूं, किसी तरह से सेट हो रहा है क्या ये किसी से नहीं आएगा 5। किसी भी तरह से तुम 5 फॉर्मूले से निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे केसेस में मैनुअल काउंटिंग इज द ओनली मेथड जो हमें अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, बाय द वे मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इसके अंदर एक्टिव कितने हैं, मीजो कितने हैं, ठीक है, और टोटल कितने हैं? इसमें एक्टिव कितने हैं बताओ? 0। 0। मीजो कितने हैं गाइस इसमें? 5। मीजो का स्कोप ही नहीं है ना सर एक्टिव है ही नहीं तो मीजो हो ही नहीं अच्छा सकता। ओके, हाँ सॉरी। क्या बात है सोए, क्या बात है, गुड अभी जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि इसका मीजो तुम्हें 0 बोलना है, बिकॉज तुम्हें डेफिनेशन याद है मीजो की क्या थी? डेफिनेशन थी कि दिस इज फ्रॉम अ फैमिली जिसमें से कुछ लोग जो हैं वो एक्टिव हों। तो सिंस नन इज एक्टिव फ्रॉम फैमिली, तो इसलिए हम इसको किसी को मीजो बोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए इसमें इनएक्टिव एक अलग वर्ड इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। इनएक्टिव 5 है, इसलिए टोटल 5 है। डायस्टीरियमर्स हो गए सर। हाँ, वो सब डायस्टीरियमर्स है, वो तो अच्छी बात है। ये लिख लो भाई, ठीक है, ये एग्जांपल नोट कर लो, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका आंसर तुम निकालना। सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूला यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते? थोड़ा सा रिस्की है। जब तुम्हें एटलीस्ट एक एक्टिव दिखाई दे रहा हो तो यूज कर लिया करो, नहीं तो फिजिकली काउंट किया करो। ठीक है, मिक्स्ड यूज हम नेक्स्ट क्लास में सुनते हैं।
ठीक है, कंफर्मेशन का पार्ट तुम्हें अपने हाथ से लिखना पड़ेगा अपने नोट्स के अंदर, ये मिक्स न्यूज है। चलो गाइस, थैंक्स अ लॉट। सर इसमें अगर एक भी एक्टिव होता तो फिर बाकी सब भी हो जाते। हाँ, एक एक्टिव होता तो मतलब तो हम फॉर्मूला लगा पाते सपोजिटली, तो फिर हम और सबको मीजो बोल देते। तो जो नोट्स है वो तो लेने ही है ना, वो तो अलग है ना। कौन से नोट्स? आपने बोला प्रिंट आउट से लेना है। नहीं, वो अलग है, वो तो जीओसी का प्रिंट आउट लेना है तो वो लेना है। ठीक है, वो तुम्हें लेके सेल्फी भेजनी है जोहे, ठीक है, सेल्फी। हाँ उत्कर्ष, ठीक है, ओके। तो चलो भाई, बाय बाय। बाय प्राप्ति। बाय सर। बाय सर। बाय सर मनीष। आपको रिकॉर्डिंग का देख लेना। हाँ 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 हाँ, मैंने बोल दिया। बाय आप देवांश। कुछ तो मिक्स न्यूज देने वाला था। मिक्स न्यूज ये है कि तुमको नोट्स नोट करने हैं कंफर्मेशनल वाले। ये जैसे ही ये खत्म होगा ना, जैसे ही मैं तुम्हें एंड करके बोलूंगा, वहां से तुम्हें उसके वो 10 पन्ने लिखने पड़ेंगे, जैसे तुमने एच बॉन्डिंग लिखा था। कंफर्मेशन बहुत आसान है, तुम लिख लोगे, तुम्हें काफी कुछ वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाय बाय। हाँ, जा रहा हूँ। ओके, डोंट इंसल्ट मी। हाँ बाय रजत, सर। हाँ रजत, नॉर्मल सेल्फी भेजना, डिसेंट ऐसे। अरे सर दिखा तो दिए सर कैमरा ऑन करके, आपको क्यों चाहिए सेल्फी? अच्छा ठीक, भेज दो ना यार। सर आप बोर्ड पे पढ़ा दो, मैं भेज दूंगा, डील। ओ चलो बाय। ओहो।